तो चलिए आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कुछ सब्जियाँ, जो कि सर्दियों की सब्जियाँ हम कौन कौन सी लगा सकते हैं, यानी कि सितंबर में हम कौन सी सब्जी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि ये तोरी तो पता नहीं क्यों लगा रही हो। तो देखिए ये मैंने ना सीड से उगा के रखी हैं 3 से 4, और मैं आपको एक लगा के दिखा रही हूँ सिर्फ। इसके बाद में मैं सितंबर महीने में, जो कि आपको लगानी चाहिए सर्दियों में, आपको मिले पूरी सर्दी, जो सर्दियों की सब्जी है आपको ख़रीदनी ना पड़े, तो मैं कौन कौन सी लगाने वाली हूँ ये तो मैं दिखाने वाली हूँ। लेकिन देखिए जो कोई आप ऐसे ग्रो बैग से ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे ब्लैक जो देख रहे हैं आप, ये ग्रो बैग छोटा सा, और इसमें मैंने सीड्स से ये तोरी की बेल उगाई हैं 3 से 4। अब मैं एक आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, और देखती हूँ दूसरी में लगाऊंगी या नहीं। पहले मैं आपको सर्दियों की सब्जी दिखाऊंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या डाला है ये तो आप जानना चाह रहे होंगे। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पे पिछली जो मिट्टी थी, तोरी की बेल थी यहाँ पे, और स्ट्रॉबेरी सभी उखाड़ के 2 दिन की लगा ली है मिट्टी को धूप, और धूप लगाने के बाद में मैंने बनाया यहाँ पे एक होल, और होल एक गड्ढा बनाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे डाला किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट सिंपल। उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी मैंने यहाँ पे डाल दी है, और उसके ऊपर मैंने देखिए निकाल के इसे थोड़ा सा हाथ की मदद से, और ये जो हमारा तोरी का जो पौधा है ग्रो करके रखा, ये है मेरा 20 दिन का रिज़ल्ट। 20 दिन पहले मैंने सीड्स लगाया था, और ठंड की वजह से और बारिश रात दिन पड़ने की वजह से ये उग गया, और उगने के बाद इतना बड़ा हो गया 20 दिन के अंदर। ये देख रहे हैं आप, ये तोरी के बेल जो हैं 20 दिन का रिज़ल्ट है, और चारों की चारों तोरी हमारी उग गई थी। तो मैं है ना एक्सपेरिमेंट जैसे कि इस तरह से कुछ उगाना ही चाहती हूँ, नहीं तो तोरी की मुझे कोई चाहना नहीं है। और तोरी तो बच्चों को भी नहीं अच्छी लगती, बस भरमा तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी मैं ना उगाना नहीं चाहती थी। फिर भी मैं क्या है कि उगा रही हूँ, ये देखने के लिए थोड़ा सा कि होती हैं या नहीं। सर्दियों में पाला पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, और ये होंगी या नहीं फिर मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो कुछ कमेंट्स के ऊपर यहाँ पे मैं सितंबर महीने में लेके आई हूँ कुछ सीड्स। तो देखिए मेरे हाथ में है कटला पालक, और जो कि फूल गोभी का सीड्स है। कुछ थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पे ग्रो करना चाहती हूँ, तो इस तरह से मैं थोड़ी लाइन बना लूँगी। और भी मेरे हाथ में कुछ सब्जियां हैं जो कि सर्दियों की हैं, और इन्हें जो मेरे हाथ में है कुछ सब्जियां, इनमें से 3 से 4 सब्जियां ऐसी हैं पत्तों वाली, जो कि आप चौमासे में यानी कि गर्मी के मौसम में भी उगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं दीवार की जो साइड है यहाँ पे देखिए होल बनाऊंगी, और थोड़े थोड़े से होल बना के यहाँ पे मेरे हाथ में है कुछ करेले। और ये करेले बहुत लंबे वाले नहीं हैं, बहुत लंबे वाले करेले का तो मैंने सीड्स ऐसे ही बेकार ना जाए इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही लिए हैं लंबे वाले करेले, जो कि ककड़ी के साइज़ के करेले होते हैं। जी हाँ, और मैंने यहाँ पे ना करेले की जो सीड्स हैं छोटे वाले के ही लिए हैं ज़्यादा, और मैंने लिए हैं 2 सर्दी वाले, जो कि यहाँ पे सर्दी में मुझे थोड़ा सा अनुभव हो रहा है, क्योंकि पिछली साल हो रहे थे सब्जी में घिया। लौकी के बीज मैंने ले लिए हैं, और यहाँ पर इसीलिए मैंने कुछ ले लिए हैं 2 लौकी के सीड्स, और 2 लंबे करेले के, और कुछ मैंने छोटे देसी करेले के सीड्स ले लिए हैं, जो कि छोटे होते हैं साइज़ में। और ऊपर से मैंने थोड़ी सी कुछ तोरी के सीड्स भी ले लिए हैं 2 से 4। इन्हें मैं दीवार के सहारे ना लगाती हूँ, जो कि दीवार की लेवल में ही थोड़ा सा हट के। और मिट्टी को मैंने इसमें हवा लगा ली थी, क्योंकि इसमें पिछली बार की बहुत ज़्यादा जड़ें थी, जो कि ये जड़ें होती हैं तो ना ही तो सीड्स को ग्रो होने देती हैं, उगने देती हैं, और ना ही दूसरा जो प्लांट हम लगाते हैं वो भी नहीं इसमें सरवाइव कर पाता है। अब यहाँ पर हवा लगाने के बाद 2 से 4 दिन तभी आप इसमें कोई भी सीड्स या फिर कोई भी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं बदल के, तो बहुत ही सही रहेगा। यहाँ पर क्या है कि मैंने तोरी और करेला और घिया के सीड्स तो लगा दिए हैं, जो कि बीजों को लगाने के बाद घिया, तोरी, करेला, और यहाँ पे आता है कटला पालक, और मेरे पास कुछ सोया सॉस, और कुछ मेरे पास सर्दियों वाली सब्जी हैं जो कि थोड़ी थोड़ी सी हैं, और मुझे 160 रुपये में 200
सब्जियों के सीड्स मिले थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े थे। जैसे कि आप अब छोटे से पाउच में आप थोड़े छोटे से देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे कि आप एक 4 उंगलियों के बीच में ना आप ले सकते हैं, इतने इतने से सीड्स मुझे मिले थे। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि वो है ना विदेशी सब्जियों के कुछ सीड्स थे और वैसे भी रेज के थे बहुत ही ज़्यादा, और मुझे 2 रुपये में एक पड़ा था लगभग, तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं लाइन से ना बहुत सारी सर्दियों के सीड्स लगा रही हूँ। और यहाँ पर है ना सोया सॉस है, कटला पालक है, और यहाँ पर एक छोटा जो कि मस्टर्ड का ही एक फैमिली में से है वो है, और एक ये हाथ में देख रहे हैं ना मेरे, तो इस पे से सब नाम वाम सब मिटन गया है, क्योंकि हो गई है 1 साल इन बीजों को। और मिटने के बाद में क्या हुआ कि जैसे कि बारिश वारिश पड़ गई है, तो बारिश के पानी की वजह से ये इन पे ना सब कुछ हट गया, और कुछ तो बहुत सारे सीड्स मेरे ऐसे ही मुझे मिट्टी में डालने पड़े थे। जी हाँ, बाल्टी में भर गया था पानी, और मैंने बाल्टी में ही इनको रख के रखा था, और बड़े प्यार से मैंने देखा आके रात दिन बारिश पड़ रही थी, सुबह को मैं सोच तो रही थी, और भाई वही हुआ, उसमें पानी भरा मिल गया, और यहाँ पर मुझे ऐसे ही फेंकने पड़े। फिर कुछ भी मेरे पास ऐसा है कि कुछ सीड्स ऐसे हैं कि बहुत सारे मेरे पास में बच रहे हैं, थोड़े नहीं। और यहाँ पर देखिए एक साइड में तो मैंने लगा दिए हैं इन्हें, लेकिन दूसरी साइड में फिर से मैं लगाने जा रही हूँ, जो कि ये करेले के हैं, क्योंकि क्यारी है ना बहुत लंबी है। और ये क्यारी पता है मैंने ना थोड़ी थोड़ी सी 12-13 महीने में, नहीं 11-12 महीने में ही मैं बना के निमटी थी, क्योंकि मैंने इकली ने बनाई थी ये भाई। पहले तो थोड़ा थोड़ा सा एक एक करके ना बनाई थी मैंने, पहले पट्टिए वट्टिए क्या बोलते हैं ना उन्हें बनाया पहले सीमेंट से, और थोड़ा डस्ट वगैरह डाल के, थोड़ा सा रेत डाल के, बस ऐसे ही लेवल बना के कुछ अपने अंदाजे से ही, और थोड़ा सा इंची टेप से नाप कर, जो वैसे ही मेरे स्टिचिंग करने वाला इंची टेप होता है उसी से नाप करना मैंने ये बनाई थी। अब भाई फिर भी ना एक पटिया तो ज़्यादा बड़ी बन गई, और वो ही है ना क्यारी में सबसे अलग दिखती है बाहर को निकली हुई। तो यहाँ पर बहुत लंबी क्यारी थी, मैंने बना ली, और इस क्यारी से मुझे बहुत सारी सब्जियाँ मिलती हैं। ये देखिए, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना गमला रखा था, ये क्यारी की जो पटिया है ना सबसे बड़ी थी, तो ये बाहर को निकल ली है। और यहाँ से मैंने सीमेंट भी कोई ख़ास नहीं डाला था यहाँ पे ना, ये इसलिए ढह भी गई। सिर्फ एक साल में नहीं, सब्जियाँ यहाँ पे उगाते हुए इस क्यारी में मुझे पूरी 3 साल हो के, और चौथी साल लग चुकी है। तो यहाँ पे 3 साल, लगभग 3 साल यहाँ पे इस क्यारी ने मुझे सब्जियाँ दी हैं, और अभी भी ये ऐसी की ऐसी है। अभी ये मत सोचना कि बेकार हो गई है, बस सीमेंट कम होने के कारण थोड़ा सा हिस्सा इसका हट के गिर गया था, और उसे भी मैंने ना थोड़ा सा संवारने के लिए ला के धर लिया है सीमेंट। हस्बैंड से बोला कि इतना सीमेंट मेरे लिए आ जाना चाहिए, तो हस्बैंड ने वही ला के धर दिया, लेकिन वो भी नीचे ही रखा है, और अभी ऊपर नहीं आया। जब वो भाई ऊपर आ जाएगा ना, तो इसे भी क्यारी को संभालना पड़ेगा मुझे थोड़ा, और संभालने के बाद फिर से कुछ अलग ही इसे कुछ रंग मिल जाने वाला है, क्योंकि इस बार मैं क्या है कि इस पर कलर भी करने के लिए सोच रही हूँ, और कर कुछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही तकड़ी यहाँ पे धूप भी आती है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना तगड़ी धूप आती है, डायरेक्ट सनलाइट आने की वजह से ही तो पेड़ पौधे भी ख़राब हो जाते थे। और अब क्या है कि 6 महीने से मुझे कुछ तो फल और कुछ सब्जियां ऐसी हैं कि बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं कि नहीं, आप हमें हार्वेस्ट करते जा रहे हो और हम आपको मिलते जाएंगे। हम तो जा रहे हैं भाई आपको छोड़ के, क्योंकि आप हार्वेस्ट करते रहते हो। बल्कि जब मैं हार्वेस्ट करती हूँ ना, मेरी हार्वेस्टिंग करने के बाद में तुरंत ही अगले दिन और तीसरे दिन है ना दूसरी हार्वेस्टिंग तैयार हो जाती है, कुछ फलों की और कुछ सब्जियों की। फल तो ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 पेड़ है मेरे पास में फल के फ़िलहाल तो, और जैसे कि स्ट्रॉबेरी वगैरह सब ख़त्म हो रही है। समय समय की मैं ये चीज़ रखती हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे ना बहुत बड़ा फार्म नहीं है, और अपने इच्छा अनुसार आप जो उगा सकते हैं वैसे ही मैं भी ऐसे ही कोशिश करती रहती हूँ, और देखकर अच्छा भी, मेहनत का फल भी मिलता है और अच्छा भी लगता है।
जैसे कि मुझे पूरी साल है ना सब्जियां कोई खरीदनी पड़ती नहीं है। और एक बात बता दूं आपको ना, इस बार मैंने अब से 6 महीने पहले ककड़ी लगाई थी और ककड़ी है ना अब तक मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। और अभी मुझे लग रहा है कि 1 महीने तक और भी मिलेंगी। वैसे तो गर्मी काफ़ी है, सितंबर के महीने में भी गर्मी काफ़ी है और बारिश तो देखो सावन से पहले ही पड़ने लगी थी, रात दिन काफ़ी बारिश पड़ी है, लेकिन फिर भी गर्मी तो बहुत ही तकड़ी है। ये तो आप सभी देखते हैं और जानते हैं। तो यहाँ पर है ना, ये देखिए, ये मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा सीड्स लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और लाइन से मैंने करीब करीब 6 से 7 सब्जियाँ हैं जो कि मेरे हाथ में चुटकी चुटकी भर सीड्स है सब्जियों का जो आप देख रहे हैं। तो इसे देखिए, यहाँ पे ये एक मोटी मस्टर्ड है जो कि मोटी वाली, आप साग बोल सकते हैं इसे। तो आप साग भी बना सकते हैं, लेकिन विदेश में इसका साग नहीं बनता है। विदेश में क्या है कि इसे सैलाड के साथ में खाया जाता है और सैलेड के रूप में जैसे इसे खाते हैं, सलाद बना के जैसे खाते हैं, तो उसके बाद में क्या है कि वो इसे उबाल के भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं। तो ये मतलब उन्हें खाना है पत्ता गोभी जैसे कच्चा, टमाटर पत्ता गोभी भी कच्चा ही। इसी तरह से ये जो सब्जियां मैं उगा रही हूँ, इन सब्जियों को भी वो सर्दियों में भी और गर्मियों में भी कच्चा ही खाते हैं। और ख़ास करके इनमें ये बहुत गर्म होती हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अदरक से तो बहुत ज़्यादा कम गर्म होती हैं, लेकिन वो गर्मी में भी और सर्दी में भी खाते हैं। यहाँ पे तो मैं सर्दियों की शुरुआत कर रही हूँ। ये देख सकते हैं लेयर बाय लेयर मैंने क्या है कि आप इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे लाइन से लेयर लगाई हैं और थोड़ा थोड़ा सा होल बनाने के बाद उसमें मैंने सीड्स डाला है, जो कि सर्दियों वाला जो वेजिटेबल सीड्स है वो डालती जा रही हूँ और लेयर बाय लेयर इसे ढकती जा रही हूँ। इस तरह से बहुत ज़्यादा मैं लागू नहीं डाल रही हूँ सीड्स को, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से देखिए मैं होल्स बना रही हूँ अपनी फिंगर्स की मदद से। और पूरी क्यारी में मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मैंने पूरी क्यारी में क्या है कि करेला और घिया और मैंने तोरी भी लगाई हैं एक्सपेरिमेंट जैसे। तो यहाँ पे मैंने सर्दियों की सब्जी लगाई है, सब्जी पूरी नहीं हुई है, अभी और भी मुझे लगानी है। तो अगली बार आप मुझे बताइए अगले पार्ट में आप क्या देखना चाहते हैं और मैं कौन सी सब्जी लगाऊं, या फिर मेरे मन में क्या लगाने के बारे में चल रहा है, या फिर आपने कौन सी सब्जियों को ग्रो कर लिया है या फिर आप ग्रो करने के लिए तैयार हैं, और आप कौन सी सब्जी को सर्दियों में लगाना चाह रहे हैं, आप मुझे ज़रूर बताइए। और आप देखिए अगली वीडियो में मैं क्या सर्दियों की सब्ज़ी लगाने वाली हूँ। तो वीडियो को सभी को, किचन गार्डनिंग का शौक़ रखने वालों को शेयर करें और मेहनत के लिए एक लाइक कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी मैं निकाल ली हूँ और ढेर सारी निकालूंगी तो सब बर्बाद हो जाती है। बेशक फ्रिज में रख दें, लेकिन जब अपने घर में ताज़ी है तो ताज़ी हार्वेस्ट करते हैं। तो ताज़ी सब्जियाँ और फल हार्वेस्ट के लिए लाइक करें।